shines bright today. Heaven's words are here to stay. Open heart and open mind. In His grace we seek and find. Guide me, Lord, through every test. In your love I find my rest. Holy wisdom, light my way. In your arms I'll ever stay. Gentle whispers. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती दा सुसमाचार 9 बाब 18 तो 26 वचन तक। अधिकारी की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता। ईसा उनसे ये बात कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्लू छू लिया, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। ये खुदा दी पवित्र अंजील है। पवित्र खुदा बाप, खुदा पुत्र यीशु मसीह के जरिए पवित्र आत्मा की शक्ति से आज के सुसमाचार के जरिए 2 खुदाई चमत्कारों के बारे में बताया गया है, दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। दोनों खुदाई घटनाओं में 12 जो अंक है उसको महत्व दिया गया है। पहला, एक अधिकारी की बेटी जो इस दुनिया से गुजर चुकी है, जिसका जिक्र संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 42 में दर्शाया गया है। दूसरी खुदाई घटना जो चंगाई या चमत्कार की गवाही का ऐलान करता है या दर्शाता है, वो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 20 में दर्शाया गया है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो 12 जो अंक या संख्या है, वो खुदा की चुनी हुई प्यारी जनता को 12 गुट या गोत्रों में पुराने विधान में बांटा गया है। पवित्र खुदा के चुने हुए नए नियम में 12 शिष्यों को खुदावंद यीशु मसीह जो नींव है, उन पर नया इज़राइल,
पवित्र कैथोलिक कलीसिया तैयार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस खुदाई जनता में भी दो तरह के लोग हैं। ये आज के पवित्र पाठ में से हमें ये सीखने को मिलता है और यही आज हमें सिखाया जाता है, यही हमें आज सिखाता है। पहला गुट जो है पाप के कारण जो रोगी हुए हैं, दूसरा गुट जो है पाप करके बिना पश्चाताप और प्रायश्चित के पाप की गहराइयों में डूबकर आंतरिक रूप से आत्मा में मरने के बावजूद भी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लोगों को तंग करके जीने वाले लोग भी हैं। इन दोनों तरह के गुटों के लोगों को खुदा बाप का प्यार, उनका वचन जो खुदा पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता से और शक्ति को पहचानते हुए उसे छूकर स्पर्श करके अपने धरती और स्वर्गिक जीवन में हमेशा के लिए विश्वास करके महसूस करने की आज्ञा का पालन करने के लिए कहा गया है, बोला गया है। ये लोग पाप को एक रोग की तरह लेकर खुदा पुत्र यीशु मसीह को छूने की कोशिश करते हैं। ये लोग पाप के बोझ से पश्चाताप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, पवित्र संस्कारों को स्वीकार कर सकते हैं। पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ऐसे काफी बेटे बेटियां या विश्वासी गण समूह जो है पवित्र खुदा बाप के प्यार को उनके वचन के जरिए, जो कि खुदा पुत्र यीशु मसीह उनके जरिए पवित्र आत्मा की सहायता और शक्ति से चंगाई प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन जो पाप में अपना जीवन डुबोकर आत्मिक मृत्यु की अवस्था में हमेशा के लिए अपने आप को खो चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं, वे ना खुदा के पास आते हैं, ना उनको महसूस करना चाहते और ना ही उनको वापस आकर एक नया जीवन जीने की इच्छा उनके अंदर होती है। इस तरह के लोगों को खुदा के पास लाकर उन्हें महसूस कराने के लिए एक तीसरे इंसान की सख्त जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार का अगर हम मनन चिंतन करते वक्त हम अपनी आत्मा को, दिल को, मन को परख कर देखें कि मैं कैसा इंसान हूं, मेरी स्थिति, मेरी हालत और मेरे हालात क्या हैं। क्या मैं पाप में डूबकर मरा हुआ इंसान हूं? क्या मैं पाप के कारण रोगी हूं और पाप के आत्मिक रोग के कारण पापी हूं? या खुदा बाप के वचन का पालन कर खुदा पुत्र यीशु मसीह में और उनके साथ रहकर पवित्र आत्मा की सहायता और शक्ति से आगे बढ़ता इंसान हूं और अपने शरीर के साथ साथ अपने अस्तित्व को भी खुदा के सामने समर्पित करता हूं। खुदा के आज के सुसमाचार के जरिए हम ये सीखते हैं कि उस अधिकारी की तरह पाप के कारण रोगी हुए और पाप में डूब मरे इंसानों को पवित्र खुदा के हाथों में सौंपने वाला इंसान हूं कि नहीं, यह हमारे जीवन में गहराई से देखना है, परखना है, ताकि हम अपने परिवारजन, हमारी कलीसिया और सारी दुनिया के सभी लोगों को
खुदा के सामने समर्पित करते हुए, उनकी आत्मरक्षा के लिए हम आगे बढ़ते हुए, जब हम एक कदम रखते हैं तो खुदा 100 कदम रखता है। तो खुदा की कृपा हमें आगे आगे लेकर चलती है। और इसी विश्वास के साथ हम आज के सुसमाचार को समझें, खुदा पर विश्वास करें, क्योंकि वो हमारे भीतर हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और इसी विश्वास के साथ खुदा हम सबको अपने प्यार, कृपा और आशीर्वाद से भर दे। बाप ਅਤੇ बेटे ਅਤੇ रूपाक ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ आमीन।